Hello, good evening. Welcome to our education. मैं विकास कौशिक, आपका स्वयं इंस्ट्रक्टर। आई होप आप सब घर पे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और साथ साथ में अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर रहे होंगे। अब तक हम सिलेबस के साथ में 7 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने सबसे पहली क्लास में कंप्लीट सिलेबस के बारे में जाना, किस टाइम होती क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हैं, टोटल कितना टाइम लगता है इसमें। उससे नेक्स्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर कॉन्सोनेंट पढ़ा, सेकंड चैप्टर फिर हमने वोवल्स पढ़ा, थर्ड चैप्टर हमने इंटरव्यूइंग वोवल्स एंड डिस्पोजिशन के बारे में सीखा। फोर्थ क्लास में हमने आर और एच के साइंस के बारे में सीखा। फिफ्थ क्लास में हमने डिफथोंग्स के बारे में सीखा। सिक्स चैप्टर हमारा फ्रेजोग्राफी था। सेवन्थ चैप्टर में हमने एस और जेड के सर्कल के बारे में सीखा। और अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रोक एस और जेड, कब हमें स्ट्रोक एस लगाना है और कब जेड लगाना है, क्या क्या पोजीशंस होती हैं, कि कौन सी वोवल को फॉलो या इनिशियली लगाने के बाद में हम एस या जेड का सर्कल लगाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। जब भी अगर कोई वोवल एस को प्रीसीड या फॉलो कर रहा है तो वो एस या जेड की साउंड बनाएगा। यानी कि देखो, अगर हम एस लिखते हैं, एस वर्ड है तो एस बनाए और ए का वोवल साउंड लगा दो। मान लो हमने लिखा से, तो एस बनाया और ए का वोवल लगा दो, क्योंकि पहले यहाँ पे वोवल इसको प्रीसीड कर रहा है, यहाँ पे इसको वोवल फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम ऊज लिखते हैं, ऊज, तो जेड बनाया और ओ का वोवल लगा दे, क्योंकि ओ फॉलो कर रहा है। यार नेक्स्ट है, अगर हम जू लिखते हैं तो जेड बनाए और ओ का वोवल लगा दे, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है। मान लो हम रेस लिखते हैं, रेस, तो यहाँ पे ई वोवल फॉलो कर रहे हैं तो आर बनाए, एस बनाए और ए का वोवल लगा दें, क्योंकि अपवर्ड आर के साथ में हम नीचे की तरफ एस भी बना सकते हैं। जैसे रेसी है, रेस में सर्कल लग गया, रेसी में आर बनाए, एस बनाए और ये हमारा रेसी बन गया। तो ऐसे ही अगर कोई भी वोवल प्रीसीड कर रहा है इनिशियली या फॉलो कर रहा है तो एस या जेड की साउंड देगा। जैसे एस है तो एस बना दिया, तो से है तो सेकंड प्लेस वोवल है तो एस के बाद वोवल लगेगा। ऊज है तो जेड इसको वोवल इसको प्रीसीड कर रहा है तो पहले वोवल आ जाएगा। जू है तो बाद में आएगा। रेस में आर अपवर्ड, एस का सर्कल बना दिया, ए लगा दिया। रेसी में आर ऊपर अपवर्ड बना, एस से पूरा बना दिया तो रेसी बन गया। नेक्स्ट रूल है, अगर एस स्ट्रोक बनाने की, अगर कोई भी ट्राइफून एस को इमीडिएटली फॉलो कर रहा है तो एस का स्ट्रोक बनेगा। जैसे हम साइंस वर्ड लिखते हैं, साइंस है तो साइंस को कैसे बनाएंगे, एस बनाए, एन बनाए और एस का सर्कल लगा दिया तो ये साइंस बन गया हमारा। क्योंकि पहला एस है तो ये इसको कोई वोवल फॉलो नहीं कर रहा है तो सिंपल एस बनाएंगे। एन है, एन बना दिया, ई साइंस में सी के बाद ई आ रहा है तो सर्कल बना दिया और ये ट्राइफून लगा दिया, ये हमारा साइंस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है सीवियर, सीवियर तो एस बनाया, आर बनाया और ये ट्राइफून लगा दिया सीवियर में, तो ये हमारा सीवियर हो गया। नेक्स्ट रूल है, एस इज़ रिटन वेयर इनिशियली एस इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाई अ वोवल। अगर इनिशियली एस फॉलो कर रहा है वोवल को तो हम एस का वो बनेंगे। जैसे वर्ड होता है सीज, सीज में एस बनाया और फिर एस का सर्कल लगा दिया, क्योंकि पहले एस बनाएंगे और फिर सर्कल लगा देंगे, ये हमारा सीज हो गया। नेक्स्ट वर्ड है सोसर, एस बनाया, एस का फिर नेक्स्ट सर्कल बनाए और आर बना दिया, क्योंकि एस का हम पूरा स्ट्रोक बनाएंगे अगर फॉलो कर रहा है वोवल, फिर सी एस का सर्कल बनाएंगे सी के लिए और फिर आर लगा देंगे, ये हमारा सोसर हो गया। तो अगर कोई भी एस इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल तो हम एस कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रूल, एस इज़ रिटन वेयर द फाइनल सिलेबल ओ यू एस इज प्रीसीड डिफ्थोंग। अगर ओ यू एस लास्ट में ओ यू एस आ रहा है और वो डिफ्थोंग को प्रीसीड कर रहा है, डिफ्थोंग इसको आई ओ यू एस को प्रीसीड कर रहा है तो हम एस पूरा लिखेंगे। जैसे कि हमारा वर्ड है, मान लो हमारा वर्ड है साइनस, साइनस वर्ड, तो हमने एस का सर्कल बनाया, एन बनाया और एस और ये डिफ्थोंग लगा दिया और ये हमारा वोवल आ गया साइनस का।
क्योंकि ओ यू एस है तो लास्ट में एस कंप्लीट बनेगा, क्योंकि उसको डिफ्थोंग फॉलो कर रहा है। क्योंकि दो वोवल आ रहे हैं तो दोनों वोवल आएंगे तो एस कंप्लीट बनेगा। और क्या हो सकता है? टोट्रस, टोट्रस भी एक वर्ड होता है। जैसे हम टोट्रस कैसे लिखते हैं? टी बनाया, आर बनाया और फिर टी बनाया और एस बनाया, क्योंकि एस पूरा इसलिए बनेगा क्योंकि दो तीन वोवल फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ट्राइफूम बन रहा है हमारा। तीन वोवल आ रहे हैं तो टोट्रस ऐसे बन जाएगा हमारा, और यहाँ पे ओ का वोवल आ जाएगा। मान लो जोयस लिखना है, जोयस लिखना है तो जोयस कैसे बनाएंगे? जे बनाया, एस बनाया और ये वो लगा है कि दो वोवल आ रहे हैं, यानी कि डिप्थोंग आ रहे हैं तो हम जोयस ऐसे बनाएंगे। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब तक हम 7 चैप्टर्स कर चुके हैं, ये हमारा 8वां चैप्टर है, स्ट्रोक एस एंड जेड। इसका फर्स्ट रूल है, अगर कोई भी वोवल इनिशियली या फॉलो कर रहा है, फाइनली एस और जेड की साउंड आ रही है, तो हम एस का पूरा कंप्लीट सर्कल बनाएंगे। जैसे एस है तो एस बनाए और ए का वोवल पहले लगा दे क्योंकि ये प्रीसीड कर रहा है। से बनाया तो एस बनाए और उसके बाद में ए का वोवल लगा दे क्योंकि ये फॉलो कर रहा है। ऊज है, जेड का वो स्ट्रोक बनाए और ओ का वोवल पहले लगा दिया क्योंकि पहले वोवल आ रहा है इसका। जू है, जेड बनाया, ओ का वोवल बाद में लगा क्योंकि फॉलो कर रहा है जेड को। रेस है, आर ऊपर बनाया और सर्कल बना दिया, एक आ रहा है रेस, क्योंकि ये फॉलो भी कर रहा है और प्रीसीड भी कर रहा है, इसलिए हमने सर्कल लगा दिया। रेसी है तो ये प्रीसीड कर रहा है एस को, तो आर ऊपर बनाया, एस बनाया और रेसी बनाया, इस तरह से। नेक्स्ट है, अगर स्ट्रोक एस इज रिटन इफ ट्राइफूम इमीडिएटली फॉलोज इनिशियल एस। अगर एस को ट्राइफूम फॉलो कर रहा है तो हमेशा कंप्लीट सर्कल बनेगा। देखो साइंस है, आई ई फॉलो कर रहा है, आई ट्राइफूम है तो हम एस बनाएंगे, एन बनाएंगे और एस का लास्ट में सर्कल लगा देंगे और ट्राइफूम का वो बनाएंगे। सीवियर है, ई आर है तो एस बनाएंगे, आर बनाएंगे और ट्राइफूम लगा देंगे क्योंकि एस को फॉलो कर रहा है ट्राइफूम यहाँ पे। नेक्स्ट है, एस इज़ रिटन वेयर इनिशियल एस इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाई अ वोवल। अगर एस को कोई भी इमीडिएटली वोवल फॉलो कर रहे हैं तो हम कंप्लीट एस बनाएंगे। जैसे सीज है, ई आर है, एस बनाया और एस का फिर सर्कल बना दिया सर्कल सीज के लिए। सोसर है, एस बनाया फिर एस का सर्कल बनाया और आर बना दिया, ये सोसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है, एस इज रिटन वेयर फाइनली सिलेबल ओ यू एस इज प्रीसीडेड डिफ्थोंग। अगर ओ यू एस डिफ्थोंग प्रीसीड कर रहा है ओ यू एस को डिफ्थोंग, तो हम एस का पूरा कंप्लीट स्ट्रोक बनाएंगे। जैसे वर्ड होता है साइनस, हमने एस बनाया, एन बनाया और एस बनाया क्योंकि ओ यू एस को यहाँ पे प्रीसीड कर रहा है डिफ्थोंग, एस को ओ यू एस डिफ्थोंग प्रीसीड कर। ट्रायस है, ओ यू एस आ रहा है लास्ट में और यहाँ पे वोवल भी आ रहा है, तो टी बनाए, आर बनाए और फिर से टी बनाए टोट्रस के लिए और एस बना दिया और ये यहाँ पे डिफ्थोंग लगा दिया हमने ट्राइट्रस। जोयस है, जे बनाया, एस बनाया क्योंकि ओ यू एस है और यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है तो हमने जोयस बनाया ऐसे। अब हम कुछ ग्राम लोग सीख लेते हैं, जैसे हम हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ग्राम लोग सीख ही रहे हैं तो ऐसे भी इस चैप्टर के भी कुछ हम ग्राम लोग सीख लेते हैं। जैसे एक वर्ड होता है मी, तो हम अबव द लाइन के ऊपर एम बना देंगे तो वो मी हो जाएगा। अगर हिम लिखते हैं तो एम को हम लाइन के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। और जैसे मी को हमने एम बना दिया तो अगर एक वर्ड होता है माई सेल्फ हम कैसे बनाएंगे, एम के साथ में एस सर्कल ऐड कर देंगे तो वो माई सेल्फ हो जाएगा। जैसे हिम हमने नॉर्मल एम बनाया तो हिम सेल्फ के लिए हम ऐसे ही हिम बनाएंगे और एस सर्कल इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पेशल या फिर स्पेशली। तो इसके लिए हम एस का सर्कल बनाएंगे और पी बनाएंगे लाइन के ऊपर तक, ये हमारा स्पेशली होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पीक के लिए एस का सर्कल बनाएंगे और पी को थ्रू द लाइन बनाएंगे तो ये स्पीक बनेगा। स्पीक कैसे बनेगा, एस का सर्कल बनाएंगे और पी को थ्रू द लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, उसको कैसे बनाएंगे? एस का सर्कल और बी का डॉट बी बनाएंगे तो सब्जेक्ट हो गया। सेवरल, सेवरल के लिए हम एस बनाएंगे और बी बनाएंगे, ये हमारा सेवरल होगा। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।